तो मैं फरीद अहमद गाजी, इंसाफवादी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज मैं आया हूँ लखनऊ। ये सरजमीन लखनऊ, जहाँ आने के बाद हर दरो दीवार पे लिखा होता है मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। दोस्तों, आपको ये बताना है कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, पीछे जो मकबरा दिख रहा है, ये लखनऊ का पहला बादशाह गाज़ी-उद-दीन हैदर साहब का ये मकबरा है। उनके बेटे सआदत अली खान का ये मकबरा है। और ये जो बगल में है बेगम हज़रत महल पार्क, जो उस क्रांतिकारी और इनकलाबी बेगम हज़रत वाजिद अली शाह, जो उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई ली और कुर्बानियाँ दी, इस सरजमीन में दफन हो गए और लेटे हुए हैं। हर कोने पर मुजाहिदों की एक लंबी कतार, शहीदों की एक लंबी कतार जो इस सरजमीन पे लेटी हुई है। और उनकी नस्लों के साथ आज क्या हो रहा है, हर तरफ उनको जलील किया जा रहा है, रुस्वा किया जा रहा है। अल्पसंख्यकों की हालत बद से बदतर हो गई है। ये कोई नई बात नहीं है। सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट दिया। कांग्रेस की सरकार के ज़माने में सच्चर कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश किया। सच्चर, चीफ जस्टिस सच्चर, उन्होंने एक कमेटी बनाई और एक रिपोर्ट दिया सर्वे करा करके पूरे भारत का। उसका नाम आया सच्चर कमेटी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को मनमोहन सिंह की सरकार ने पेश किया सदन में और उसे पारित किया गया। लेकिन उसके कानून को, जो अल्पसंख्यकों की भलाई के लिए, खासकर जो मुस्लिमों के पिछड़ेपन की जो उसमें दास्तान है, कहानियाँ हैं, सच्चर कमेटी कहती है कि मुसलमानों की हालत हिंदुस्तान में बद से बदतर है और यहाँ तक कि उनकी हालत दलितों से भी बुरी है। दलितों से बुरी हालत पे पहुँचने वाली कौम इस देश और प्रदेश की हुक्मरान रही है और इसकी तारीख चारों तरफ फैली हुई है। लेकिन उनकी संतानें आज जलील और रुस्वा हैं कि अगर उनके पास ज़मीन ज़्यादा है तो उनके ऊपर हथौड़े चल रहे हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं। अगर वो MP MLA हैं तो उनकी भी रुसवाई हो रही है। आजम खान थे। ये हालत आम समाज, अल्पसंख्यक समाज की नहीं है, मुस्लिम समाज की नहीं है, उस समाज के नेताओं की भी हालत और उनकी दुर्दशा है। 1993 में डॉक्टर मसूद अहमद का बिस्तर इसलिए भेज दिया गया कि उन्होंने उर्दू टीचर और ट्रांसलेटर की भर्ती के लिए उन्होंने जियो निकाल दिया, सरकारी आर्डर निकाल दिया। इसके ऊपर मायावती नाराज हो जाती हैं, मुलायम सिंह से कर उनका बिस्तर फेंकवा दिया जाता है, उनको मंत्रालय से बर्खास्त कर दिया जाता है। फिर एक ज़माने के बाद आज़म खां का दौर आता है। किस तरीके से सरकार बदलती है तो उनको जेलों में डाल दिया जाता है, परिवार के साथ उनको जेलों में डाल दिया जाता है और उनके ऊपर सैकड़ों दफात मुकदमे अपराध के जड़ दिए जाते हैं। यही नहीं, अतीक और अक्षर के साथ क्या हुआ, आपने देखा कि पुलिस कस्टडी में उनको मार दिया गया। और आप देखिए गाजीपुर में जाइए तो मुख्तार अहमद अंसारी और अफजाल अंसारी के साथ क्या हो रहा है, किस तरीके से जेलों में अंदर बाहर। और यही नहीं, एक भाई मेराज खान थे, उनको भी जेलों में, जेल के दौरान उनको मर्डर उनका करवा दिया गया। और देखिए अभी चंद दिन की बात है कि नए संसद भवन में कुंवर दानिश अली, जो बहुजन समाज पार्टी के MP हैं, उनको खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिधोरी किस तरीके से गालियां बक रहे हैं और सारे संसद बैठे हुए तमाशाई बने हुए थे। ये कितनी शर्मनाक है। और इसकी इसका वाहिद इलाज है कि अब मुसलमानों को आरक्षण चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए। जब सच्चर कमेटी कहती है कि इनकी हालत दलितों से भी खराब है तो दलितों की कैटेगरी में इनको शामिल होना चाहिए। दलितों की कैटेगरी में शामिल करके और जिस तरीके से दलितों को मान सम्मान और अधिकार रिजर्वेशन मिल रहा है उनको मिलना चाहिए। यही नहीं, उनको MLA और MP की सीट में भी नुमाइंदगी के लिए आरक्षण मिलना चाहिए और इस समाज को ऊपर लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आन बान शान, ये हिंदुस्तान की सरजमीन की आन बान शान है। इनको बचाना ज़रूरी है। इन्होंने देश को बनाया है, अब उन्हें बनाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फरीद अहमद गाजी फिर आपसे रूबरू होऊंगा इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़। जय हिंद।